नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसे कि आप सभी को पता है, कल मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नवंबर मंथ में इसका एग्ज़ाम होगा और 3 से 10 नवंबर की डेट है एग्ज़ाम की। तो बात की जाए एग्ज़ाम की, काफ़ी कम समय है हमारे पास। यदि अभी से काउंट करें हम, फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए हैं और आज ही से मैंने हिंदी के 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि हिंदी आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में 20 मार्क्स की आएगी। सारी डिटेल में एग्जाम से रिलेटेड वैसे दे चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा है कि इसमें उम्र क्या होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क का पेपर होगा, क्या टाइमिंग रहेगी और कब से फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहे हैं, हालांकि मैंने अभी बताया कि स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा लास्ट डेट कब की रहेगी, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो आप मेरी देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बताया है। ठीक है, तो आज से हम 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस डेली रहेंगे। तो चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन लिए हैं। जैसे आज का मैंने टॉपिक लिया है संधि। टॉपिक वाइज इसलिए लिए ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, मिक्सअप में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है आप सभी को, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं। संधि मतलब संधि को हर तरह से हम कवर करेंगे, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि का, ज्ञानोपदेश में संधि। तो ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, यर संधि, वृद्धि संधि या गुण दीर्घ स्वर संधि। तो ज्ञानोपदेश में है गुण संधि। इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा ज्ञान धन उपदेश, और यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ बन रहे हैं। आ और ओ मिलकर क्या बन रहे हैं? ओ बन रहे हैं। और एक वीडियो भी मैंने बनाई है संधि के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने संधि काफ़ी डिटेल में और ट्रिक्स के साथ पढ़ाई है, जिसमें मैंने शब्द को डायरेक्ट देखकर संधि पहचानना सिखाया है शब्द में। तो उसी तरह जैसे ज्ञानोपदेश की यदि मैं बात करूं तो मैंने उसमें बताया है कि कैसे हमें पहचान करनी है। जहां पर भी आपको बीच में ओ दिख जाए तो आप समझ जाइए, है ना, कि वहां पर गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संरक्षण में संधि है। तो संरक्षण में कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो संरक्षण का यदि विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद है सम धन रक्षण। ठीक है, और संरक्षण में संधि है व्यंजन संधि। जहां पर भी हलंत लगा रहेगा वहां पर होती है व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चतुष्पाद में संधि है। ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर व्यंजन संधि आ गया है और लास्ट में है वृद्धि संधि। तो ये सी वाला जो व्यंजन संधि है, इसे आप काट के दीर्घ कर लीजिए। हम यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देते हैं क्योंकि ये रिपीट हो गया है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। चलो, तो चतुष्पाद में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है विसर्ग संधि। इसका विच्छेद होता है चतुः धनपाद और विसर्ग यहाँ पर आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? विसर्ग संधि। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अब्ज में संधि। अब्ज में कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन, वृद्धि, गुण या यर। तो अब्ज में है व्यंजन संधि। इसका विच्छेद होता है अप का जो पा है, पा के नीचे हलंत लगेगा और अप धन जा, इसका विच्छेद होता है। पा में हलंत लगा है और ऐसा कहा जाता है कि इसका नियम होता है कि आधा प आधा बा में बदल जाता है, इसलिए आधा पा को आधा बा में बदल दिया है। और अब्ज में कौन सी संधि है? तो अब्ज में हो जाएगी व्यंजन संधि। फिफ्थ नंबर पर है सज्जन में संधि है। सज्जन में कौन सी संधि है? चलो देखते हैं। ऑप्शन है व्यंजन, अयादि, गुण या विसर्ग। तो सज्जन में है व्यंजन संधि। इसका विच्छेद होता है सत, ता में हलंत लगेगा और सत धनजन, ये इसका विच्छेद होता है। चलो 6 नंबर पर है स्वच्छंद में संधि है। तो इसको स्वच्छंद में देखते हैं कौन सी संधि है। ऑप्शन है व्यंजन, विसर्ग, स्वर या अयादि। तो स्वच्छंद में है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? तो भाई इसमें है व्यंजन संधि। स्व धन छंद बीच में आधे च का आगमन हो रहा है। 7 नंबर पर देखते हैं भानुउदय का संधि शब्द होगा। यहाँ पर विच्छेद रूप लिखा है और इसके मेल से एक शब्द बताना है, संधि शब्द बताना है। तो देखो कंफ्यूजन आपको कहाँ होगी? ना में। ना में जो मात्रा है वो कौन सी आएगी? छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ओ की, या किसकी मात्रा आनी चाहिए? तो देखिए ऑप्शन को देखिएगा, भानुउदय फर्स्ट वाले में छोटे ओ की मात्रा है, सेकंड वाले में ओ की मात्रा है, थर्ड वाले में
ना में बड़े ऊ की मात्रा है, और फोर्थ वाला तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ भानुदय पूछा और ये भानेदय हो गया। ठीक है, तो इसलिए देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी वाला भानुदय। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रही है, और जहां पर भी शब्दों का मेल करने पर बीच में बड़ा ऊ आए वहां पर होती है दीर्घ संधि, तो भानुदय में है दीर्घ संधि। 8th नंबर पर है उन्मुख में संधि है। उन्मुख में कौन सी संधि है? ऑप्शन है अयादि, व्यंजन, दीर्घ या विसर्ग। तो उन्मुख में है व्यंजन संधि, उत धन मुख। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अन्वेषण में संधि। अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण, गुण, दीर्घ या वृद्धि। तो अन्वेषण में है यण स्वर संधि। मैंने कहा था जहां अर्धवर्ण के साथ या तो या आए या तो व आए, यदि ऐसा कुछ होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? तो वहां पर यण संधि होती है, और इसका विच्छेद है अनुधन एषण। ठीक है, चलो आगे आते हैं 10th नंबर पर। वधवर्थ में संधि है। वधवर्थ में कौन सी संधि है? अभी मैं 9th नंबर का जो क्वेश्चन कराया था सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, लागू हो रही है। इसमें भी है यण स्वर संधि। वधवर्थ में अर्धवर्ण के साथ व आ रहा है, और जहां पर भी अर्धवर्ण के साथ या तो या मिले या तो वा मिले तो वहां पर हमेशा आपको यण स्वर संधि मिलेगी। ठीक है, और वधवर्थ का विच्छेद होता है वधु धन अर्थ। आते हैं 11th नंबर पर पवन का संधि विच्छेद। देखो सारे ही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे कोई बुक से छाप के नहीं लिए हैं मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हो तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए सारे प्रीवियस ईयर से ही निकाल के लिए हैं, क्योंकि व्यापम की एक आदत है कि वो क्वेश्चन रिपीट करती है ना। तो ये जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, इसको कंटिन्यू रखिएगा आप, और जहाँ कोई डाउट हो आप उसे नोट भी करते चले, और यदि क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए बी सी डी, तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका विच्छेद है सी वाला पो धन अन। पा में ओ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा नहीं आएगी, इसलिए 11 का आंसर हो जाएगा सी वाला। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है भाई अयादि संधि। 12th नंबर पर आइएगा, पवन का संधि विच्छेद क्या है? अभी हमने जो देखा था क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई थिंक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन पहले वाला देखा था वही रिपीट हो गया है, तो पवन में कौन सा आंसर आएगा? सी वाला पौधानन, इसका विच्छेद हो जाएगा। चलो 13 नंबर पर देखते हैं, संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम का विच्छेद क्या है? ए बी सी डी, तो इसका विच्छेद है सम धन गम। माँ में नीचे हलंत लगेगा, और हलंत लगा है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी फिर व्यंजन स्वर संधि। 14 नंबर पर देखते हैं, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। क्या होता है दिगंबर का विच्छेद? इसका विच्छेद होता है दिक धन अंबर। क्या होता है? दिक धन अंबर। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 14 हो गए हमारे। हाँ, संधि कितने प्रकार की होती है? तो भाई संधि ऑप्शन है 1 2 3 4, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 16th नंबर पर है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो यदि वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल से कोई विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। फिर समास क्या होता है? तो जहाँ शब्दों का मेल होता है और शब्दों के मेल से कोई एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? तो ये शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। चलो आगे आते हैं अब 17th नंबर पर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही संधि विच्छेद डी वाला है, इति धन आदि। ता में छोटी की मात्रा आएगी और लास्ट में आदि आएगा विच्छेद करने पे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अच्छा, इत्यादि में कौन सी संधि है? चलो ये आपका होमवर्क मैं मिड में से ही दे रही हूँ आपको, लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कौन सी संधि है, विच्छेद मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उसको क्लियर करूंगी और मैं बताऊंगी कि इत्यादि में जो आपने आंसर बताया है वो सही है या गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 18th नंबर पर, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर है सी वाला, निहि धन अर्थक। निरर्थक का विच्छेद है निहि धन अर्थक।
19th नंबर पर है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए बी सी डी सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं हमको। और निराशा में संधि है निहि धन आशा। नाम में यहाँ विसर्ग लगा है और जहां पर भी विच्छेद करने के पहले ही भाग में अंत में विसर्ग आ जाए तो विसर्ग होने के कारण वहां होती है विसर्ग संधि। और निराशा का सही संधि विच्छेद है निहि धन आशा। 19th नंबर पर है महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या महाधन उष्ण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी वाला महाधन उष्ण। ठीक है, बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर ओ बन जाते हैं। आ और ओ मिलकर क्या बनेंगे, ओ बन जाएंगे। जहां पर भी ओ आता है तो वहां कौन सी संधि होती है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों में ही मैंने बताया था, वहां होती है गुण स्वर संधि। चलो नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पर, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो मैं आपको आशीर्वाद से एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। आपके एग्जाम में आशीर्वाद की शुद्धि से क्वेश्चन बनता है कि आशीर्वाद को किस रूप में लिखा जाता है। अधिकतर क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट शाम में ही आधे रह की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत होता है। आशीर्वाद में वहां मात्रा नहीं लगती है, तो इसका भी ध्यान रखें आप। और इसमें कौन सी संधि है और इसमें इसका विच्छेद क्या होगा, ऑप्शंस को देखिएगा। इसका विच्छेद है बी वाला आशी ही धनवाद। और जब यहाँ विसर्ग है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। चलो 21 है महेश का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन है महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश और महीधन ईश। तो महेश का सही संधि विच्छेद है, देखो एक ही मात्रा लगी है और मैंने बताया है कि आ और ई मिलकर ए बनते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी वाला महाधन ईश। ठीक है, चलो 22 नंबर पर आते हैं, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन है अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय या अनुधन आए। छोटे और बड़े ऊ का ही फर्क है केवल यहाँ पर। और अन्वय का सही संधि विच्छेद होता है ए वाला अनुधन अय, नाम में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और कौन सी संधि है अन्वय में, तो अन्वय में है यड़ स्वर संधि। 23 नंबर पर आते हैं, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। हमें परोपकार में संधि बतानी है। ऑप्शन है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि या यड़ संधि। तो इसमें है गुण स्वर संधि। पर धन उपकार, आ और ऊ मिलकर ओ बनते हैं, ओ बन रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि वहां कौन सी संधि होगी, फिर गुण स्वर संधि। चलो 24 नंबर पर है, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन सारे ध्यान से ही देखिएगा और इसका सही आंसर है डी वाला निहि धन चल। यदि विसर्ग के बाद च होता है तो बीच में आधे श का आगमन हो जाता है, तो वही चीज निश्चल में हो रही है। और निहि धन चल है इसका विच्छेद और निश्चल में होती है विसर्ग संधि। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताना है और ऑप्शन है सप्तर्धन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सप्तधन ऋषि या इनमें से कोई नहीं, तो सप्त ऋषि इसका सही संधि विच्छेद है सी वाला सप्तधन ऋषि। कौन सी संधि है सप्त ऋषि में, तो इसमें है गुण स्वर संधि। चलो 26 नंबर पर आते हैं, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो तपोवन का विच्छेद क्या होता है, इसका विच्छेद है तपह धन वन। तो भाई विसर्ग लग गया ना, और जहां विसर्ग लग जाए तो वहां कौन सी संधि होती है। ऑप्शन में स्वर, व्यंजन, विसर्ग इनमें से कोई नहीं, तो जहां पर भी विसर्ग रहता है तो वहां होती है विसर्ग संधि, यानी सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर पर है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका विच्छेद है प्रति धन उपकार, यानी सी वाला। और प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो इसमें है यड़ स्वर संधि और इसका विच्छेद इसी रूप में होगा, ताम में बड़ी की नहीं, ताम में छोटी की मात्रा आएगी, किसी भी तरह का कोई हलंत नहीं रहेगा और ऊ तो छोटा ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी वाला। 28 की तरफ आते हैं, गायक का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास काफी सारे और इसका सही संधि विच्छेद है बी वाला गै धन अक, इसका विच्छेद होता है। और कौन सी संधि है गायक में, तो गायक में रहती है अयादि संधि। देखो जो आपके क्वेश्चंस है ना, कई जगह क्या हर क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरी ही डिटेल देने की कोशिश की है। जैसे गायक है तो यहाँ पे विच्छेद तो मैंने बताया है, साथ में संधि भी बता दी ताकि आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, है ना। तो ऐसे कंटिन्यू रहिएगा ताकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पता चलती रहे।
वीडियो आप डेली सुनोगे और डेली हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। अब हम पवित्र का सही संधि विच्छेद है, और पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर है डी वाला, पो धन इत्र। क्या हो जाएगा, पो धन इत्र इसका विच्छेद हो जाएगा। और पवित्र में कौन सी संधि है, तो पवित्र में है अयादी संधि। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है ए वाला, प्रतिधन एक। ता में छोटी की मात्रा आती है और उसमें किसी भी तरह का कोई विसर्ग नहीं लगता है, और प्रतिधन एक होता है, प्रतिधन अक भी नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक का विच्छेद हो जाएगा ए वाला। और प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो भाई इसमें है यर स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि है प्रत्येक में, तो इसमें है यर स्वर संधि। ई और ए मिलके यहाँ पर ये बन रहे हैं, या में ए की मात्रा ये बना रही है। ऐसा नियम होता है, तो आप इतना डीप मत जाओ। हालांकि पढ़ना पूरा है, नियम भी पढ़ने रहेंगे, पर अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो केवल ध्यान में रखो इसे। ठीक है, बाकी मैंने मिड में एक क्वेश्चन पूछा था, बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि पवन में कौन सी संधि है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर देना है। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चंस के साथ। सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, पहले बेसिक भी कंप्लीट करिएगा। इसकी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर ओपन करो। प्लेलिस्ट में पूरे जेल प्रेरी के हिंदी के पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आंसर ज़रूर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसका आंसर आपको, उसका सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।